Today we are going to study first history for class 8, the modern period. First, we look change under the British. मतलब जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो हमारे समाज में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव हुआ था. So you know, the British interested were several kind, and at first main purpose was to achieve monopolistic ट्रेडिंग पोजीशन. कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य, मेन परपोज मीन्स क्या होता है? परपोज मीन्स होता है कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य. तो उनका उद्देश्य क्या था? हमारे देश में व्यापार करना है, व्यापार का विस्तार है. सो द मेन चेंज which British made in Indian society were at the top. And second, the new elite means एक विशिष्ट वर्ग. elite means क्या होता है? एक विशिष्ट वर्ग के लोग, elite. ठीक है. So established Western lifestyle using English language and English school. एक विशिष्ट वर्ग के लोग जो हमारे देश के थे वो क्या करने लगे? नकल करने लगे. कहने का मतलब वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, यानी कि पश्चिमी देशों की नकल. वेस्टर्न मीन्स पश्चिम, लाइफ स्टाइल है, एंड इंग्लिश स्कूल खुलने लगे. और भाषा जो है, कुछ लोग जो है अंग्रेजों का देख करके क्या करने लगे? इंग्लिश बोलने लगे. एंड द न्यू टाउन एंड अर्बन कम्युनिटीज क्रिएटेड मीन्स निर्माण, यानी कि नए नए टाउन का है और नए नए शहरों का जो है निर्माण होने लगा. एंड सेकंड, देयर हैबिट, उन लोग की आदतें were copied by new professional elite like lawyer, doctor, teachers and businessmen. ये लोग क्या करने लगे? अंग्रेजों की जो है कॉपी, यानी कि नकल उतारने लगे. एंड यू नो, colonial rule brought few significant change, and the British educational effort was very limited, but there were no major change. कहां पे ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था? in village society and caste system and position of untouchable. अनटचेबल मीन्स क्या होता है? अस्पृश्यता, अछूत है. एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड प्रोडक्शन टेक्निक इन एग्रीकल्चर. इन चीजों में जो ज्यादा बदलाव नहीं आया. जैसे कि विलेज सोसाइटी, यानी कि देहात की जो समाज था उसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ था. और कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था. ऐसे इस चीजों में कोई ज्यादा जो है चेंजिंग नहीं हुआ था. यहां पर सेकंड हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ द सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी कि हमें जो इतिहास है उसको जानने के लिए अनेक सोर्स जो है सूत्र जो है बनाए गए हैं. जैसे कि आप लोग जो है वी आर रीड इन योर प्रीवियस क्लास द लिटरेरी सोर्स, द आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड etc. So many written source and record are available to study modern period. यानी कि हमारे पास कई लिखित दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट मीन्स रिटन रिकॉर्ड, यानी कि लिखित दस्तावेज उपलब्ध है.
So, and which help us in reconstructing. कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? कंस्ट्रक्शन मीन्स तो आप लोग जानते हैं निर्माण होता है। यहां पे रिकंस्ट्रक्टिंग ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे देश में जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की नींव पड़ी। यस, एंड द रिकॉर्ड पुट डाउन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी गिव डिटेल टू अकाउंट ऑफ ट्रेडिशन कंडीशन, यानी कि व्यापार की स्थिति, उसके बारे में जानकारी ऑफ दिस पीरियड, एंड द ऑफिशियली रिकॉर्ड कवर टू ऑल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू गवर्नमेंट। सो यानी कि उसमें और क्या जो है रिटर्न रिकॉर्ड है, उसमें क्या क्या नोट हुआ था, जैसे कि मान लीजिए द ऑफिशियली रिकॉर्ड, जिला से लेकर के और कहां तक गवर्नमेंट है, यानी कि मान लीजिए सरकार यानी कि राजधानी मान लीजिए, वहां तक के जो सारे रिकॉर्ड है उसमें उपलब्ध होते हैं। जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं उसमें सारे जो रिकॉर्ड हैं तो क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ठीक है। एंड अदर सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड, the sources of modern period is divided in two parts. First, primary sources, and second, secondary sources. Primary sources include two original document like government report, painting, and literary sources. And secondary sources include two articles and book. And others जो sources जो है modern period के, ये हम जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए printed book है, and news and magazines, historical buildings, and the fine art painting, you know। जैसे मान लीजिए मॉडर्न पीरियड में we can see many historical buildings, the well known राष्ट्रपति भवन, बिरला हाउस, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, and others national wealth and preserved to India, and they not only tell us past but through good deal light to the different aspect and architecture of India. You know, Victoria Memorial in Kolkata, a structure-based building in India. तो ये सारी बिल्डिंगें हैं सिर्फ पास्ट यानी कि भूतकाल नहीं बताती है, लेकिन उसका जो है एस्पेक्ट, उसमें जो है शिल्प कला, उस समय की शिल्प कला कैसी थी, वो सारी जानकारी हमें उस बिल्डिंगों से मिलती है। सेकंड, यहां पर हम देखेंगे क्या, लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स क्या होता है, साहित्य है। तो ये जो लिटरेचर है हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इसका बड़ा योगदान है। तो सोर्सेस, ये भी जो सोर्सेस हैं, तो लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट। फर्स्ट क्या है, इंडिजीनियस लिटरेचर, एंड सेकंड फॉरेनर, फॉरेन लिटरेचर। इंडिजीनियस लिटरेचर मीन्स क्या होता है, इंडिजीनियस मीन्स होता है देश, अपने देश का। एंड फॉरेन मीन्स क्या होता है, ये तो जानते हैं आप लोग, जैसे विदेशी साहित्य, और ये जो है हमारे देश की जो साहित्य है जिसका योगदान हमारे जो इतिहास में रहा है। तो यू नो, इंडिजीनियस लिटरेचर इंक्लूड द वेद, the Brahman, the Aryan, the Upanishad, and the epic of Ramayana, Mahabharata, and the Quran, and others, the Buddhist and Jain literature give knowledge for tradition prevalent of this period,
literature. And this period in संस्कृत, ये जो लिटरेचर जो साहित्य था कौन सी भाषा में था? संस्कृत में था. एंड इट गिव अस नॉलेज टू म्यूजिक, डांस, पेंटिंग and others architecture of various court of the king. And second, you know, कौटिल्य अर्थशास्त्र. कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र. तो कौटिल्य अर्थशास्त्र इज remarkable work on the system of administration. Administration, प्रशासन, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण जो भूमिका इसकी थी. ठीक है, शासन जो चलाने में. एंड सेकंड, संगम लिटरेचर. यू नो, संगम लिटरेचर गिव इंफॉर्मेशन टू साउथ इंडियन पीपुल्स. यानी कि संगम जो साहित्य जो है, संगम लिटरेचर है, वो दक्षिण भारत के लोगों के जीवन के बारे में डिटेल जो है बताता है. उसमें रिकॉर्ड है, उसको हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मान लीजिए मॉडर्न पीरियड में या मेडिवल पीरियड में या एंशिएंट पीरियड में लोगों का कैसा क्लॉथिंग, कैसा जो है ड्रेसेस थे, एंड फूड हैबिट कैसा था, हाउस कैसा था, एंड अदर्स जैसे मान लीजिए ज्वेलरी, कैसा गहने पहनते थे. ये सारी बातें हमें जो है ऐसे लिटरेचर पढ़ने से पता चलता है. सेकंड, फॉरेन लिटरेचर. ये जो है फॉरेन लिटरेचर यानी कि फॉरेन मीन्स विदेशी जो साहित्य है, तो द लूप होल्स इन इंडिजिनियस लिटरेचर are supported by numerous account means विवरण by foreigner who were pilgrim यानी के तीर्थयात्री जो हैं, एंड ट्रैवलर्स प्रवासी, एंड ट्रेडर यानी कि व्यापारी, एंड ambassador on the various court of the king. You know, the writing of Herodotus जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ द हिस्ट्री. तो उनकी जो राइटिंग थी, द राइटिंग ऑफ Herodotus टू हेल्प अस scattering the knowledge of India to Europe before invasion by Alexander. Invasions means होता है आक्रमणकारी. तो अलेक्जेंडर के आक्रमण से पहले the writing of Herodotus क्या हेल्प किया था? स्कैटरिंग, फैलाव, विस्तार जानने के लिए. कहां से कहां तक? इंडिया से लेकर के और यूरोप तक. अंडरस्टैंड? एंड अदर्स. यहां पे हम देखेंगे अकाउंट ऑफ फार्म हैंड. जैसे कि मान लीजिए एंटी सन, इनका जो विवरण, ये कौन थे? हु टूर यानी कि माइग्रेंट मान लीजिए, प्रवासी थे. प्रवासी थे एज पिलग्रिम यानी कि तीर्थयात्री. एंड दे कैम टू रूल ऑफ हर्षवर्धन. और किसके शासन काल में ये आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में ये जो विदेशी थे दोनों, हायन एंड टी शाम, ये दोनों आए थे. एंड
others, you know, the 19th and the 20th century had newspaper made on the appearance a great valuable information provide. हाँ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? न्यूज़पेपर अपीयरेंस, यानी कि इनका जो है आविष्कार, प्रिंटेड प्रेस है इसका आविष्कार, न्यूज़पेपर मैगजीन का आविष्कार, हाँ, और इससे क्या हुआ? प्रोवाइड टू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी। ठीक है। सो हियर वी आर लर्न change under the British, the source of modern period and literature. Thank you.